हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 20 अगस्त यानी कि आज के डेट में जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम अपडेट किया गया है उसके अकॉर्डिंग कितने परसेंट प्रीमियम पे ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करती हुई दिख रही है, साथ साथ एक लॉट पे कितने की लिस्टिंग है। ललिता ज्वेलरी आईपीओ, सनशाइन पिक्चर्स आईपीओ, टेम्सन्स इंस्ट्रूमेंट आईपीओ, अगमोंट यहाँ पे इंटरप्राइज आईपीओ, इन सभी आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम के साथ कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को भी डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को इंतर देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहां भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस आईपीओ की कल यहाँ पे आखिरी दिन आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिली हुई थी, इसमें आपको बात करें तो ललिता ज्वेलरी मार्ट आईपीओ, इस आईपीओ में यहाँ पे 19 अगस्त आखिरी दिन आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी रखा गया था। इस आईपीओ में जो 19 अगस्त को अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी रखी गई थी, इस अपॉर्चुनिटी में यहाँ पे क्यूआईबी ने रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम्स सब्सक्राइब किया है, जिसका डायरेक्टली इंपैक्ट इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम पे दिख रही है। क्योंकि यदि हम लोग डिस्कस करें तो इस आईपीओ में यदि हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ललिता ज्वेलर्स आईपीओ के बारे में, तो ललिता ज्वेलर्स आईपीओ जो कि यदि हम लोग देखें तो इस आईपीओ की कटर प्राइस 201 रुपये पे जिन्होंने अप्लाई किया होगा उन्हें इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाली है। और इस आईपीओ की जो इशू साइज 1700 करोड़ की थी, इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट्स यह है कि यहाँ पे 35% शेयर क्यूआईबी के लिए, 35% शेयर रिटेलर्स के लिए रिजर्व रखा गया था, जिसमें आपको अप्लाई करने के लिए 15,000 अमाउंट्स तक की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस कैटेगरी में आप लोग को अच्छी नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिखी है और इसमें रिटेलर्स ने अपने कैटेगरी को काफ़ी अच्छे नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब किया है, जिसका डायरेक्टली इंपैक्ट इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम पे दिख रही है, जो कल के रेट ₹4 के अराउंड काम कर रही थी। ललिता ज्वेलरी स्मार्ट आईपीओ की अभी की ग्रे मार्केट प्रीमियम 20 अगस्त को 54 रुपीज़ पे कारोबार करी, 201 रुपीज़ पे 54 रुपीज़ को एड ऑन करेंगे, 255 रुपीज़ लिस्टिंग प्राइस, 28% के पास लिस्टिंग मिलने के चांस है। 4,000 के आसपास से आईपीओ आने वाले समय में एक लॉट पे यहाँ पे लिस्टिंग इन आप लोगों को बनाकर देती हुई दिख रही है। इस तरीके से इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम में एसएच रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होती हुई दिख रही है। वैसे यदि हम बात करते हैं तो ललिता ज्वेलरी स्मार्ट आईपीओ के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे आप लोगों को आने वाले समय में अच्छी लिस्टिंग मिलने की चांस जीएमपी के अकॉर्डिंग दिख रही है। सिर्फ और सिर्फ मार्केट कंडीशन अच्छी रहनी चाहिए। जिस दिन इस कंपनी की लिस्टिंग है उस दिन यहाँ कंपनी आपको लिस्टिंग इन पे यहाँ पे यदि आपने अप्लाई किया अलॉटमेंट आप लोगों को मिल जाती है तो अच्छी लिस्टिंग मिलने की चांस ज़्यादा बनती हुई दिख रही है। नेक्स्ट आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को होराइजन इंडस्ट्रियल आईपीओ, इस आईपीओ में भी कल आखिरी दिन अप्लाई करने के लिए अपॉर्चुनिटी रखा गया था, लेकिन इस आईपीओ में जो नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब किया गया है उस नंबर ऑफ टाइम्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लोगों को मार्केट थोड़ी सी भी आपको इस आईपीओ को अच्छे रिस्पांस नहीं देती है लिस्टिंग पे, तो आपको ये कंपनी डिस्काउंट में या फ्लैट लिस्टिंग होते हुए दिख सकती है। क्योंकि इस आईपीओ में 60 रुपये कटर प्राइस पे जिन्होंने 250 इक्विटी शेयर अप्लाई करते समय सेलेक्ट किए होंगे उनको यहाँ पे 100% अलॉटमेंट मिलते हुए दिखी, क्योंकि फुल्ली सब्सक्राइब ही सिर्फ और सिर्फ रिटेलर्स कैटेगरी में हुई है। और वैसे भी यदि हम लोग देखें तो इस कंपनी की टोटल इशू साइज की सबसे ज़्यादा पोर्शन 75% क्यूआईबी को एलोकेट किया गया है, 15% शेयर आपको यहाँ पे एनआई कैटेगरी को एलोकेट करी गई है और 10% तक की शेयर 10% तक की ही शेयर रिटेलर्स कैटेगरी को एलोकेट किया गया है। 10% होने के बावजूद भी फुल्ली ही सब्सक्राइब हुई है। इसके कारण से इस आईपीओ में रिटेलर्स कैटेगरी में आपको 100% अलॉटमेंट मिलने की चांस यहाँ से बनती हुई दिख रही है। क्योंकि यदि हम लोग ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो ₹0 पे जो ग्रे मार्केट प्रीमियम गई थी उसमें आप लोगों को थोड़ी सी इंप्रूवमेंट दिख रही है, ₹2 के पास दिख रही है। 3.33% यानी कि आपको 500 के आसपास आईपीओ आने वाले समय में लिस्टिंग इन आपको देती हुई दिख रही है। यदि मार्केट थोड़ी सी सपोर्ट करेगी तो 5 से 10% की लिस्टिंग हो सकती है, नहीं तो 5 से 10% डिस्काउंट में भी ये कंपनी लिस्ट हो सकता है। मार्केट कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया तो फ्लैट में भी ये कंपनी फ्लैट लिस्टिंग होते हुए दिख सकती है। नेक्स्ट आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो स्काई वेज एयर आईपीओ, इस आईपीओ के बारे में बात करें नेक्स्ट वीक से आईपीओ ओपन होगी 24 अगस्त से 27 अगस्त इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट रहेगी। 24 अगस्त, 25 अगस्त, 27 अगस्त इन डेट को इस आईपीओ में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी रखा गया है। ₹10 कंपनी की फेस वैल्यू, प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग अपर प्राइस बैंड 138 पे रखा गया है। इसी अपर प्राइस बैंड 138 पे आपको अप्लाई करनी है। 583 करोड़ की टोटल इशू साइज इस कंपनी की दिख रही है। इस 583 करोड़ की इशू साइज में 50% शेयर क्यूआईबी को, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर आपको एनआई कैटेगरी को एलोकेट करने के लिए रखा गया है। बुक बिल्डिंग आईपीओ बीएससी एनएससी दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। रही बात इस आईपीओ के बारे में बात करने की तो यहाँ पे आप 20 अगस्त को ग्रे मार्केट प्रीमियम ₹42 पे कारोबार करी है। 138 से ₹42 की ग्रे मार्केट प्रीमियम, ₹180 लिस्टिंग प्राइस, एक लोड पे लगभग 30% से ऊपर के लिस्टिंग इन मिलने की चांस है। लगभग यहाँ पे 4200 के आसपास आईपीओ आने वाले समय में एक लोड पे यहाँ पे आपको लिस्टिंग इन देती हुई दिख रही है। तो स्काईवेज आईपीओ के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको आने वाले समय में नेक्स्ट वीक मंडे से आईपीओ ओपन होगी, उससे पहले ही इसकी जीएमपी में काफ़ी अच्छी मूव हम लोगों को दिख रही है। नेक्स्ट आईपीओ के बारे में बात करें सनशाइन पिक्चर्स आईपीओ, इस आईपीओ में आज आखिरी दिन अप्लाई करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। वैसे 12 से 2 के बीच में क्या कुछ यहाँ पे इस आईपीओ में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है उसके बारे में
12 से 2 के बीच में वीडियो के माध्यम से आप तक अपडेट पहुंच जाएगी। वैसे इस आईपीओ में यदि हम लोग डिस्कस करें तो पर्सनली लिस्टिंग के लिए अप्लाई करने की प्लानिंग के अनुसार से देख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी उतनी बेहतरीन नहीं दिख रही। पर्सनली आप मुझसे पूछेंगे तो स्टडी के अकॉर्डिंग 360 रुपये जो कंपनी का अपर प्राइसमेंट है उसी अपर प्राइसमेंट पे आपको अप्लाई करनी है। वैसे भी कंपनी के स्मॉल इशू साइज होने की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। बुक बिल्डिंग आईपीओ है, बीएससी एनएससी दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। सनशाइन पिक्चर्स आईपीओ के बारे में बात करें तो आज के रेट में 77 रुपीज़ पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार कर रही है। 360 रुपीज़ पे 77 रुपीज़ को एड करेंगे तो 437 रुपीज़ लिस्टिंग प्राइस, 21% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस है। 3157 रुपये के पास ये आईपीओ आने वाले समय में एक लॉट पे यहाँ पे आपको लिस्टिंग देती हुई दिख रही है। इस तरीके से इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम है ऐसे रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होते हुए दिख रही है। नेक्स्ट आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोग गजा अल्टरनेटिव आईपीओ, इस आईपीओ में कल पहला दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था। आज इस आईपीओ में कितने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होती है उसके बारे में इवनिंग में वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक अपडेट पहुंच जाएगी। 21 अगस्त इस आईपीओ में कल आखिरी दिन आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी रखी गई है। 160 रुपये जो कंपनी के अपर प्राइसमेंट है उसी अपर प्राइसमेंट पे आपको अप्लाई करते समय 93 इक्विटी शेयर मिनिमम आपको एक लॉट अप्लाई करते समय सिलेक्ट करना होगा। 550 करोड़ की इशू साइज है, 450 करोड़ कंपनी के पास डायरेक्ट जाएगी और 100 करोड़ की बात करते हैं तो ऑफर फॉर सेल है जिसके माध्यम से प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को डायलूट करते हुए दिख जाएंगे। यहाँ पे आपको इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो लगभग बुक बिल्डिंग आईपीओ है, बीएससी एनएससी दोनों जगह पर लिस्टिंग होगी। आज के डेट में इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम 23 रुपीज़ पे कारोबार कर रही है। लगभग इस आईपीओ के अकॉर्डिंग 183 रुपये लिस्टिंग प्राइस, 14% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस है। 2139 रुपये के आसपास आईपीओ आने वाले समय में जीएमपी के अकॉर्डिंग लिस्टिंग देती हुई दिख रही है। नेक्स्ट आईपीओ के बारे में बात करते हैं संकेश ज्वेलर्स आईपीओ। इस आईपीओ की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को आज के रेट में इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम 3 रुपीज़ पे कारोबार कर रही है। लगभग 96 रुपीज़ लिस्टिंग प्राइस, 3% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस है। इस आईपीओ की भी आज ही के डेट में क्लोजिंग डेट रखी गई, लेकिन इस आईपीओ में जो अभी तक के रिस्पॉन्स है उस रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे पर्सनली अप्लाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इस आईपीओ को मैं नहीं दिख रहा हूँ। नेक्स्ट आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को अगमेंट यहाँ पे इंटरप्राइज आईपीओ, इस आईपीओ की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम 20 रुपीज़ पे कारोबार करेगी। 788 रुपीज़ पे 20 रुपीज़ के एड ऑन करेंगे तो 1068 रुपीज़ लिस्टिंग प्राइस, 35% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस है। 5300 के आसपास आईपीओ आने वाले इसमें एक लॉट पे लिस्टिंग देती हुई दिख रही है। सिम बायोटेक फार्मा लैब आईपीओ के बारे में बात करें 220 रुपये पे इसके जीएमपी कारोबार करेंगे। 988 रुपीज़ पे 220 रुपये, 1208 रुपये लिस्टिंग प्राइस, 22% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस है। 3300 के आसपास आईपीओ आने वाले इसमें में एक लॉट पे यहाँ पे लिस्टिंग देती हुई दिख रही है। यहाँ पे टेम्सेंस इंस्ट्रूमेंट्स आईपीओ के बारे में बात करें तो इस आईपीओ की रिकॉर्ड ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रही है। 220 रुपीज़ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम, 528 रुपीज़ लिस्टिंग प्राइस, 73 रुपीज़ के आसपास 73% के पास ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग लिस्टिंग मिलते हुए दिख रही है। 11,000 के आसपास आईपीओ एक लॉट पे लिस्टिंग दे रही है। वैसे आज के डेट में आपको अप्लाई करने के लिए पहला दिन रखा गया तो 5 यहाँ पे पीएम तक कितने नंबर टाइम सब्सक्राइब होगी उसके बारे में इवनिंग में आप लोगों को वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक अपडेट पहुंच। इन सभी आईपीओ में से सभी आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम में से यहाँ पे टेम्सेंस इंस्ट्रूमेंट आईपीओ की सबसे बेहतरीन ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रही है। वैसे कौन सी आईपीओ में कितने लॉट आप लोगों ने अप्लाई किया था, किस में अलॉटमेंट मिली है अभी तक, उसी बैग के बारे में आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। वैसे इन सभी आईपीओ के बारे में टाइम पे आप लोगों को सभी अपडेट मिलते रहेंगे, जुड़िएगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच पाए। मिलता है एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक लीजिए जय।